गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्ययोग श्लोक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। चेतना जो कि जीवन का आधार है, माया शक्ति वास्तव में जड़ और अचेतन होती है। फिर माया शक्ति कैसे संसार के सृजन का अद्भुत कार्य कर सकती है, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। माया शक्ति अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह भगवान की आज्ञा प्राप्त कर इस प्रकार से अपना कार्य करना आरंभ करती है, जैसे कि यह चेतन हो। माया शक्ति के पास स्वयं कुछ करने का बल नहीं होता। जब भगवान सृष्टि के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे केवल माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और इसे प्रकट करते हैं। इस संबंध में मुख्य रूप से यह ध्यान रखें कि यद्यपि सृष्टि सृजन की प्रक्रिया भगवान की इच्छा और निर्देश से कार्यान्वित होती है, किंतु फिर भी वे माया शक्ति के कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। वे सदैव अपनी हलादिनी शक्ति या आनंदमयी शक्ति के कारण सदैव अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अविचलित रहते हैं। इसलिए वेद उन्हें आत्माराम कहते हैं, जिसका तात्पर्य है वह जो बिना किसी बाहरी सुख के स्वयं में आनंदमय रहता है। यह अभिव्यक्त करके भगवान संसार से अछूते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे यह स्पष्ट करेंगे कि वे अगर्ता और नियामक है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो